जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टारगेट गुरु के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम फाइनली आज बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के जो बड़ी अपडेट है, जिसपे जो 3 मुख्य बिंदु पे लोगों का सोच है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या होगा, वही 3 मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं। जो कि पहला मुद्दा हमारा होगा TRE-1 का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि अब 2 नवंबर को यह मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। अब दूसरा मुद्दा हमारा ये होगा कि जो बीएड वर्सेस डीएलएड जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसका क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे संक्षेप में। और वहीं पे तीसरा बात करेंगे कि ये जो टीआरई जो सेकेंड है, ठीक है, टीआरई जो 0.2 है उसमें क्या 1 to 5 में भर्ती आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अभी तक जो 1 to 5 में भर्ती उसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें वह जो कि TRE-1 का जो भर्ती है क्या इसको TRE-2 में जो है इसको जो है वो मर्ज किया जाएगा। इसी मुद्दा पे हम इस वीडियो में बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम फाइनली सबसे पहले बात कर लेते हैं वैसे सभी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो लोग TRE-1 यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक बहाली का जो पहला एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसमें जो है बहुत सारा जो है वह गड़बड़ी देखने को मिला। जो कि अभी हम एक 1 to 5 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 72,000 सीट के लिए जो है वो रिजल्ट दे दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें से जो हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लगभग बात करते हैं टोटल फाइनली भर्ती जो था वह 1,70,000 था, लेकिन यहाँ पे 1,22,000 रिजल्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर 72,000 रिजल्ट दिया गया। और इस 72,000 में भी बात करें तो लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जो लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी में जो है वह उपलब्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वे लोग जो है वह फर्जी थे। और बीपीएससी पहले ही यह नोटिस जारी कर दिया है कि जो लोग फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे उन्हें बिहार में या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में उन्हें 5 सालों के लिए वंचित कर दिया जाएगा। तो ये बीपीएससी के द्वारा बड़ा हंटर चलाया गया है जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे उनके लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 to 5 में अभी 10,000 सीट जो है लगभग वह खाली हो रहा है, खाली रह जाएगा, ठीक है, 10,000 लोग नहीं पहुंचे हैं तो। और वहीं पे यहाँ पर वैसे भी अभ्यर्थी होंगे जो लोग बता दें कि सेकेंड जो कि बीएड और डीएलएड वर्सेस दोनों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वह मामला जो है वह अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर फाइनली जो है बीएड वालों को 1 to 5 से जो है वह हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है, क्योंकि 1 to 5 जो है वह डीएलएड के लिए ही बना है। और वहीं पर डीएलएड जो कोर्स किए हैं वही लोग 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएड वालों को जो है 6 से लेकर के आगे 12 तक के लिए उन लोगों को रखा गया है। तो ये बड़ी खबर थी। अब फाइनली बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हो चुके हैं। अब ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोग का बीपीएससी के द्वारा जो है बीएड वालों का भी रिजल्ट अगर आ गया था 1 to 5 में तो वे लोग भी यहां से बाहर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बताते हैं कि जो अभी जो ये बीपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट फेज में जो एग्जामिनेशन लिया गया जिसमें लगभग 1 to 5 में 10,000 सीट और वही नियोजित शिक्षकों को जो है इसी में जो एग्जाम दे करके और वे लोग जो पास कर गए तो वैसे अब लोग जो है वह लगभग 28,000 लोग हैं। तो वे लोग को अगर बाहर किया जाता है तो वो लोगों को अलग से राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है। तो बता दें यहाँ पर कि 28,000 और 10,000 यानी कि 38,000 टोटल जो है सीट खाली रह जाता है। और ये 38,000 टोटल सीट पे अगर जो सेकेंड मेधा सूची अगर जारी किया जाता है तो आप लोगों जो भी लोग बीपीएससी के कटअप को पार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग बीपीएससी के कटअप को पार कर रहे हैं वे सभी लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो हैं वे जो है बताया है कि अगर हम 1-2 मार्क्स कम करते हैं तो हमारे पास लगभग हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये केवल बिहार के लिए तो ही भर्ती नहीं था, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जो है इसके लिए एलिजिबल थे। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना है वे पूरे हमारे भारत के लोगों को आमंत्रित कर दिए। तो अब ये अपना वो राजनीतिक मुद्दा होगा उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फाइनली बात करेंगे जो भी बीपीएससी के द्वारा कहा जाता है उसी पे। तो हो सकता है कि सेकेंड मेधा सूची जो है वह 10 से 15,000 के बीच में ही रह जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा और बाद बाकी जो सीट बचता है वे सीट को सेकेंड जो बीपीएससी के द्वारा जो सेकेंड शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो कि 3 नवंबर से लेकर के और
14 नवंबर तक अप्लाई करना है। इसमें हो सकता है तो ये पीछे वाला सीट 1 to 5 का भी सीट जो है कुछ सीट उसमें दिया जा सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे और हो सकता है कि ये सीट को उसमें मर्ज करके और बिहार के बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या फिर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, ये लोग 1 to 5 वाले को भी उसमें मर्ज कर देंगे और फिर से सीट को बढ़ा करके और आगे फिर से फॉर्म डेट आगे बढ़ा करके और फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। इसीलिए जो भी लोग डीएलएड वाले हैं वे सभी लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, यही था अभी तक का मुद्दा और इसी मुद्दा पे मैं आप लोगों को यहाँ से बता दिया हूँ कि आप लोगों का सेकेंड मेधा सूची, अब बात कर लेते हैं कि कब जारी होगा। तो सेकेंड मेधा सूची जो है वह नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब ये जो टोटल जो है वह काउंट किया जाएगा कि अब डीवी में कितने लोग नहीं गए और कितने लोग बीएड वाले आ गए थे, ये सारा चीज करते करते एक सप्ताह बीत जाएगा, यानी कि नवंबर के सेकेंड सप्ताह में जो है यहाँ पर सेकेंड मेधा सूची बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो आप लोग वेट करें और वेट के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। फिर मिलता हूं आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।